हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आपसे हमने एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाले हैं जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है और जो लोग इस सीक्रेट के बारे में जानते हैं वे लोग इस दुनिया के ग्रेट लोगों में शामिल हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूटन, लिंकन, एडिसन जैसे लोग। रोंडा बॉर्न की बुक द सीक्रेट हम सबको इसी सीक्रेट के बारे में बताती है जिसका यूज करके आप भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इस बुक में ऑथर ने दुनिया भर के द सीक्रेट को समझाने वाले 50 पावर ऑफ बुक्स के थ्रू से जानने वाले। बस कंडीशन ये है कि इसे समझने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक रहना पड़ेगा। आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा, भले ही वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत से ऐसे लीडर हुए हैं जो इस सीक्रेट को जानते हैं, जो पावर को अपने पास रखने के लिए इस सीक्रेट को किसी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करते। इस सीक्रेट के थ्रू कई लोगों की लाइफ मिरेकल मतलब चमत्कार भी हुए हैं, चाहे वो पैसे की बात हो या रिलेशनशिप की या हेल्थ की। ये सीक्रेट हमारी लाइफ के सभी एरियाज में काम करती है और ये सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत। दुनिया के बाकी लॉज की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक विजुअल लॉ है। ये कभी भी फेल नहीं होता। ये लॉ कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, मतलब आप जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं तब आप उसी तरह के सिमिलर थॉट्स को अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक सैड पर्सन और भी ज्यादा सैड होने लगता है और एक हैप्पी पर्सन और भी ज्यादा हैप्पी होने लगता है। हमारे थॉट्स मैग्नेटिक की तरह होते हैं। हम जो भी सोचेंगे वही चीज हमारे साथ होगी। हमारे थॉट्स के एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप कुछ सोचते हैं तब आपके थॉट्स इस यूनिवर्स में जाते हैं और वे आपके जैसे उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, यानी कि मिलते हैं। जो भी हमारे इस थॉट्स के जरिए इस यूनिवर्स में जाता है और ज्यादा सिमिलर चीजें के साथ और भी ज्यादा पावरफुल होकर अपने सोर्स तक लौट आता है, यानी कि वो और भी ज्यादा पावरफुल होकर आपके पास लौट आता है। इमेजिन के लिए आप एक ऐसी टेलीविजन के टावर की तरह हो जो अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को छोड़ता है, और अगर आप अपने लाइफ में कुछ बदलना चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स के जरिए ह्यूमन टावर से निकलने वाले ह्यूमन फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। और आपके अभी के थॉट्स आपकी आने वाली लाइफ डिसाइड करने वाले हैं। इसलिए आप जो भी चीजें सबसे ज्यादा सोचते हो या जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया है फ्यूचर में, वही आपकी लाइफ होने वाली है। कम शब्दों में कहें तो आपके थॉट्स ने फ्यूचर की रियलिटी बनने वाले हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नेचुरल लॉ है। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और ये हमेशा सही होता है। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसे आपने खुद अट्रैक्ट किया है, बस आपको इस सीक्रेट के बारे में पता नहीं था। और इस तरह आप जाने अनजाने में अपनी लाइफ में हो रही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। और इतना सुनने के बाद आप खुद के थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बदले आपको अपने इमोशन और फीलिंग को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एक ही साथ बुरा फील करना आपके माइंड में अच्छे थॉट्स ही आना इम्पॉसिबल है। आपके थॉट्स आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं। आपकी फीलिंग आपके थॉट्स को कंट्रोल करती है। तो जब आप बुरा फील करते हैं तो आप ज्यादा बुरी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, और जब आप अच्छा फील करते हो तो आप और भी ज्यादा अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ऑथर के अनुसार हम द सीक्रेट की मदद से हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अच्छी यादें, अच्छा माहौल, अच्छा सा संगीत। अपनी फीलिंग को चुटकियों में बदलकर अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं, अलादीन के जिन की तरह। हम जो भी सोचते हैं ये तुरंत कहता है कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, मतलब योर विश इज माई कमांड। और उसे लगता है हम जो भी सोचते हैं वो सब आपको चाहिए, और इसमें आपकी हेल्प करता है। क्रिएटिव प्रोसेस ये 3 स्टेप में काम करता है। फर्स्ट, आस्क, बिलीव और रिसीव। आस्क का मतलब है आपको जो चाहिए उसके बारे में आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। बिलीव का मतलब है आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि वो चीज आपके पास ही है, जैसे वो आपको मिल चुकी है। रिसीव का मतलब है आपको उस चीज के मिलने पर जो फील होगा वही आपको फील करना है। जैसे ऑथर आपको कहती हैं जिसे आपको वेट लूज करना चाहते हो
तो आपको वेट लूज करने पर नहीं बल्कि आपको परफेक्ट वेट पर फोकस करना चाहिए। आपका परफेक्ट वेट होने पर आप जो फील करेंगे वो आपको अभी फील करना है और तब आपको अपने परफेक्ट वेट को हासिल कर पाएंगे। अब क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत आप किसी भी छोटी विशेष को पूरी करने से कर सकते हैं। आपके पास जो भी अच्छी चीजें हैं आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। ऐसा करने से अपनी लाइफ में और अच्छी चीजें आने लगेंगी। ऑथर कहती हैं, ग्रेटिट्यूड एक पावरफुल प्रोसेस है जिससे आपके पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है। ऐसे में एक स्टेप और आगे ले जाएं। आपको जो चाहिए उसके लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं क्योंकि क्रिएटिव प्रोसेस से आप ये फील कर रहे हो कि वो पहले से ही आपके पास है। ऐसा कर लेने से आप यूनिवर्स में और भी ज्यादा पावरफुल सिग्नल सेंड करते हो। थैंकफुल होने के अलावा आप उन चीजों को विजुलाइज भी करना आना चाहिए, लेकिन आप उसे इमेजिन से नहीं बल्कि उस चीज को एक वीडियो के रूप में विजुलाइज कीजिए क्योंकि हमारा दिमाग किसी चीज को विजुलाइज के थ्रू ही देखता है और बिल्कुल वही थॉट्स जनरेट करता है जैसे कि वो चीज सच में आपके पास है। तब आपका जिन आपकी विशेष को जरूर पूरी करता है। आज द सीक्रेट यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रियल लाइफ में अप्लाई करना सीखेंगे। हम सब अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहते हैं। हमारा पूरा फोकस इसकी कमी पर रहता है, यानी कि हमारे पास पैसों की कमी है। ऑथर कहती हैं, इसके बदले हमारा ध्यान वेल्थ पे होना चाहिए। आप यहाँ पर द सीक्रेट का प्रिंसिपल अप्लाई करके देख सकते हैं। जब आप इमेजिन करते हो कि आपके पास जरूरत से ज्यादा मनी है और आप इस पे बिलीव करते हो, तब आपके लाइफ में मनी सोर्स शुरू होने लगता है। हम सबको ये बात बचपन में सिखा दी जाती है, ज्यादा अमीर बनने के लिए हार्ड वर्क करना होगा और इसलिए हम सबके मन में ये डाउट आता है कि कैसे सिर्फ थिंकिंग से यानी सोचने से हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन ये पता लगाना आपका काम नहीं है कि आप अमीर कैसे बनेंगे। आपको बस क्रिएटिव प्रोसेस अप्लाई करना है। आपकी जॉब है मांगना, यानी कि आस्क, बिलीव करना कि वो आपको मिल चुकी है और उसके मिलने के बाद हैप्पी फील करना और इसके अलावा बाकी सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। मनी के बारे में अच्छा फील करने का सबसे अच्छा मेथड है डोनेशन, यानी कि दान देना। क्योंकि जब आप कोई भी चीज डोनेट करते हो आपको ये फील होता है कि वो चीज आपके पास जरूरत से ज्यादा है और यही फीलिंग तो आपको चाहिए कि आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है या फिर कोई भी चीज है। जब आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप को पाना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शन और आपकी सराउंडिंग किसी भी तरह से इस बात को कंट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप लाइफ पार्टनर चाहते हो तो आपको अपने एक्शन में शामिल करना होगा, जैसे कि आप अपने बेड के सेंटर में नहीं बल्कि साइड पे सो सकते हैं। लेकिन किसी भी रिलेशन में जाने के लिए पहले आपको खुद पर ध्यान रखना आना चाहिए, तभी आप दूसरों का केयर कर पाएंगे। जो चीज आपके लिए कम पड़ रही है वो आप दूसरों को कैसे दे पाएंगे, चाहे वो रिस्पेक्ट हो या लव। इसलिए पहले खुद को रिस्पेक्ट करना सीखिए, खुद से प्यार करना सीखिए। जब आप अपनी अच्छी क्वालिटीज पे फोकस करना सीखते हैं तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी और ज्यादा क्वालिटीज आपके सामने लाता है जो शायद आप भी नहीं जानते थे। अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए आपको दूसरों की अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम करता है। आपने प्लेसबो इफेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा और हेल्थ के केस में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी सीक्रेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब एक पेशेंट ये बिलीव करता है कि कोई भी टैबलेट से वो ठीक हो जाएगा तब वो सच में ठीक हो जाता है। इसलिए हमें एक परफेक्ट हेल्थ पे फोकस करना चाहिए और अपने अंदर पॉजिटिव थॉट बढ़ाने के लिए हम लाफ्टर का सहारा लेना चाहिए। कोई भी बीमारी, कोई भी डिसीज हमारे थॉट्स में ही होती है। इसे हम जितना ज्यादा टेंशन लेंगे ये हमें उतना ही फील होगी। जैसे कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो इसके बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि इलनेस के बारे में लोगों से बात करते हैं या उनकी बात सुनते हैं तो आप इलनेस में और ज्यादा एनर्जी ऐड कर रहे हैं।
मतलब आप इसे और बढ़ा रहे हैं। इसके बदले आप टॉपिक को बदलकर अच्छी चीजों के बारे में बात कीजिए, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चीज हटानी है तो आपको सिर्फ अपना फोकस हटाना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज खत्म करने के फोकस करते हो तो वो चीज आपको और भी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसके बजाय आपको अपने थॉट्स और फीलिंग के हेल्प से अपने फोकस पे अच्छी चीजों पे लगाना चाहिए। आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करके आप इस दुनिया की कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करेंगे आप इस दुनिया में ही नहीं बल्कि लाइफ में नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। मदर टेरेसा की बात करें तो वो एक एंटी वर्ल्ड रैली में जाने की जगह वो एक पीस रैली में जाना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें द सीक्रेट के बारे में पता था। इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस दुनिया में मौजूद चीजों की पढ़ाई करना सीखिए, और ऐसा करने से आप नेगेटिविटी कम करने में हेल्पफुल होंगे। ऑथर कहती हैं, प्रेसिंग और ब्लेसिंग ये दो चीजें नेगेटिविटी खत्म कर देती है, इसलिए अपने दुश्मनों की बड़ाई करना चाहिए। अगर आप दुश्मनों को कोसेंगे तो कोसना आप तक लौट आएगा और आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। इस दुनिया में सब चीजों एक एनर्जी है, और आप एक एनर्जी मैग्नेट की तरह आप जैसी एनर्जी को ही मैग्नेट करते हो। आप सब जानते हैं ये यूनिवर्स किसी भी थॉट्स का नतीजा है, और आपके थॉट्स की वजह से आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि इस यूनिवर्स के डेस्टिनेट डिसाइड करते हो। और इन सब बातों को क्वांटम मैकेनिक्स ने अप्रूव भी कर दिया है। हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, हम सब एक ही हैं, क्योंकि हम सब एक बड़े से यूनिवर्सल के माइंड का एक पार्ट हैं, एक हिस्सा हैं। जो भी आइडियाज भी इस यूनिवर्सल माइंड में अवेलेबल हैं वो सब आपके लिए भी अवेलेबल हैं, और इसकी सप्लाई भी अनलिमिटेड है। अब आपको द सीक्रेट के बारे में पता चल गया है, और इसका यूज करके आप अपनी लाइफ में चेंज करना शुरू कीजिए, और इसकी शुरुआत करने का टाइम है अभी। आप जो भी चूज करेंगे वो सही होगा। अब आपकी पावर आपके हाथ में है, और आपके अंदर मौजूद पावर का जितना ज्यादा यूज करेंगे आप उतना ही ज्यादा पावर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये थी रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली को जरूर शेयर करना। मिलते एक नए वीडियो के साथ, नई बुक एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।